अधेरं मधुरं वन्देनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। राधे राधे भक्तों, आज हम कथा का 29वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भक्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपने कथा में क्या सुना और आपको क्या अच्छा लगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान, 29वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती है? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दो, उसके बाद आप मुझसे विवाह कर लीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन और लक्ष्मी जो बड़ी कुरूप थी, उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए और उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रुखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह मेरे रहने योग्य स्थान नहीं है। आप मुझे यहाँ से कहीं और ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो? और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रहती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेद की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर न हो, ना यज्ञ होते हो, ना पति पत्नी आपस में प्यार से रहते हो, उनमें कलेश होता हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गौ हत्या की जाती हो, मद्यपान हो, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर उदालक जी का मन खिन्न हो गया। इस बात को सुनकर वह मौन हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक उसे पीपल के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वह वापस न लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी ने अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वो व्याकुल हो गई और दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी।
उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि अब भी आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनकादि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चले गए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। भक्तों, इस तरीके से आज की कथा समाप्त होती है। कल हम 30वां अध्याय शुरू करेंगे। आपने सुना कि अलक्ष्मी जी का वास कहाँ कहाँ होता है और लक्ष्मी जी का वास कहाँ कहाँ होता है। इसीलिए आप सब इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर होता है, पति पत्नी में आपस में प्रेम होता है, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी माता की प्राप्ति हो तो उनकी पूजा अच्छे से करें। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।